हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित अंकिक प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 कूलाम तथा 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा है। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 कूलाम है आवेश। ये जो 2 कूलाम है ये कैसा आवेश है, बिंदु आवेश। और यहाँ पर देखो 4 कूलाम है, ये भी कैसा आवेश है, बिंदु आवेश। तो दोनों आवेश याद रखना कैसा है, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा है। तो एक दूसरे से जो है ये दोनों आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, क्वेश्चंस में दिया गया है। दोनों बिंदु आवेश के मध्य, मतलब कि ये जो 2 कूलाम आवेश है और ये जो 4 कूलाम आवेश है, इन दोनों के मध्य, मध्य मतलब बीच में, ठीक है, मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब कि 2 कूलाम एवं 4 कूलाम, इन दो बिंदु आवेश के मध्य, मध्य मतलब बीच में, मध्य बीच में, मान लो कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोस्तों हम E से सूचित करते हैं, E से सूचित करते हैं। आइए अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कहाँ पर, 2 कूलाम तथा 4 कूलाम, इन दो आवेशों के मध्य में, बीच में। अब देखो चूंकि ये पॉइंट 2 कूलाम एवं 4 कूलाम के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी दिया गया है 2 मीटर। तो चूंकि ये पॉइंट बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी 1 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितना दिया गया, 2 मीटर। तो इसका आधा दूरी कितना होगा, बीच में तो आधा हुआ, आधा दूरी कितना होगा, 1 मीटर। और ये आधा दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। आप समझ सकते हैं, ये आधा दूरी 1 मीटर, ये आधा दूरी 1 मीटर हो जाएगा। कि ये जो आवेश है ये किस में है, प्लस में है, और ये आवेश भी किस में है, प्लस में है। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र E, इसकी दिशा जो होती है वो प्लस आवेश से दूर होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा प्लस आवेश से क्या होती है, दूर होती है। किसकी दिशा, E की दिशा, E की दिशा। पर माइनस आवेश है तो E की दिशा माइनस की तरफ होती है। ये बात को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चूंकि ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या होगी, ये प्लस है, प्लस से क्या होती है, दूर। चूंकि ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र क्या होगी, दूर होगी। तो देखो ये दूर है, दूर हो गया, इसको हम मान लेते हैं E1। और ये भी दोस्तों देखो, ये भी 4 कूलाम जो है ये भी प्लस में है, प्लस से विद्युत क्षेत्र E क्या होती है, दूर होती है। तो इस प्लस से भी इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, दूर होगी। इस प्लस से भी क्या होगी, दूर होगी, मतलब कि इधर होगा, इधर होगा। इसको नाम देते हैं हम E2। ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होती है। तो वहीं पर देखो +2 कूलाम से इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दूर होगी इधर, इसको मान लिया हम E1, दूर हो रही है। और चूंकि ये जो 4 कूलाम है, ये जो 4 कूलाम है ये भी प्लस में है, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होती है, दूर होती है। तो इसके कारण चूंकि ये प्लस में है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, दूर होगी, इधर होगी। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि अगर कोई आवेश है Q, इससे R दूरी पर
अगर कोई बिंदु है, मान लो वो बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र E P बिंदु पर होता है कि ये आवेश Q बटे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R, इसको लेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये सूत्र होता है। कब लगता है ये सूत्र? कोई आवेश है, उससे R दूरी पर एक बिंदु है, वो बिंदु को हम मान लिए हैं P। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो इसका सूत्र बताया था, विद्युत क्षेत्र E किस बिंदु पर? P बिंदु पर। तो यहाँ लिख देंगे P बराबर K, अचर है ये पद, अचर पद है K, यहाँ से लेंगे ये आवेश Q बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है R लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये सूत्र है किसी आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यही फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पर किस तरह से फॉर्मूला लगेगा। तो देखो, अब हम आवेश 2 कूलाम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को ज्ञात करेंगे। ये जो 2 कूलाम है इसको हम मान रहे हैं Q, ठीक है। तो देखो ये सूत्र लगेगा यहाँ पर, यहाँ से हम E1 को ज्ञात करेंगे तो E1 बराबर, सूत्र देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है K, यहाँ पर क्या है Q। ये जो E1 है, E1 2 कूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये Q का मान हम बैठाएंगे 2 कूलाम, अर्थात 2 को, बटे R स्क्वायर। ये आवेश से ये बिंदु की दूरी कितनी है, वो होता है R, ठीक है। ये आवेश से, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर रहे हैं, जिस आवेश के कारण हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो इस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जो होता है वो होता है R। दूरी को बोलते हैं, R से दिखाते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर दूरी क्या होगा, 2 कूलाम से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है 1 मीटर। ये जो है R का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चूँकि इसका पावर 2 है तो हम भी लगाएंगे यहाँ पर पावर 2। तो देखो ध्यान से, यहाँ से E1 निकल के आ जाएगा, 2 को K से गुना करेंगे तो 2K बटे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ से आ जाएगा E1 बराबर 2K बटे 1, मतलब कि 2K। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि ये 4 कूलाम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मतलब कि E2 को ज्ञात करें। तो यहाँ से E2 बराबर, सूत्र यही लगेगा, यहाँ से लिखेंगे K, फिर देखो यहाँ पर Q है तो Q, यहाँ पर Q है तो Q का मान दोस्तों हो जाएगा 4 कूलाम। Q का मान लिखेंगे 4 कूलाम। तो यहाँ से हम बैठा देते हैं 4 बटे 4 कूलाम से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, देखो यहाँ पर क्या है R स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होता है R, तो R लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो 4 कूलाम से इस बिंदु P तक की, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इस बिंदु तक की दूरी 4 कूलाम से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ पर R का वैल्यू हो जाएगा 1, पावर 2 है तो यहाँ पे चढ़ा देंगे हम पावर 2। तो यहाँ से E2 का मान आ जाएगा मेरे पास, 4 को K से गुना करेंगे तो 4K बटे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ से दोस्तों E2 बराबर आ जाएगा 4K बटे 1, मतलब कि 4K। इसको दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अगर 2 विद्युत क्षेत्र
मान लो यहाँ पर E1 है और यहाँ पर क्या है, E2 है। तो दो विद्युत क्षेत्र E1 तथा E2, दोनों विद्युत क्षेत्र अगर एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तब हम नेट विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकालते हैं। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। ई नेट मतलब एक इफेक्ट इधर है, एक इफेक्ट इधर है, तो टोटल विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट होगा कितना, उसको कैसे हम बताएंगे। हम बता रखे हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, तो फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकालेंगे। तो देखो ये E1 E2 इन दोनों में से जो बड़ा होगा, तो बड़े वाले विद्युत क्षेत्र में से छोटे वाले विद्युत क्षेत्र को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों को देख करके तुम बता सकते हो कि E1 2K है और E2 4K है। ठीक है, तो इन दोनों में से E2 क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले में से किसको घटाएंगे, छोटे वाले को। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा E2 माइनस E1। ठीक है, बड़े वाले में से किसको घटाते हैं, छोटे वाले को। पता कैसे चलेगा, यहाँ पर देखो साफ साफ पता चल रहा है। हमने क्या किया, फार्मूला लगा के E1 को निकाला, फार्मूला को लगा करके E2 को निकाला। तो यहाँ पर E1 है 2K और है E2 है 4K। तो देखो ध्यान से, E1 और E2 में से E2 बड़ा है, तो नेट विद्युत क्षेत्र हम किस तरह से निकालेंगे। एक विद्युत क्षेत्र इधर है E1, एक है इधर। जब दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हो, तब हम नेट विद्युत क्षेत्र ई नेट बराबर जो विद्युत क्षेत्र बड़ा है E1 तथा E2 में से जो बड़ा है, उसमें से छोटे वाले विद्युत क्षेत्र को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो E2 बड़ा है, तो E2 में से हम घटाएंगे E1 को। तो यहाँ से आ जाएगा ई नेट, नेट मतलब हो गया कुल विद्युत क्षेत्र, कुल नेट विद्युत क्षेत्र बराबर E2 का मान देखो कितना, 4K। तो यहाँ पे E2 की जगह पर रखेंगे 4K माइनस E1 का वैल्यू है यहाँ पर 2K, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2K। तो यहाँ से दोस्तों मेरे पास ई नेट 4K में से 2K चले गया, बचेगा यहाँ पर 2K। इसको इधर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा यहाँ से ई नेट बराबर, यहाँ से कितना आया 2K। 2 का तो 2 रखेंगे और इन दोनों के बीच देखो यहाँ पर गुना का संबंध, यहाँ गुना लिखेंगे। और K का वैल्यू दोस्तों हमने बताया है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता रखे हैं कि K का मान कितना होता है। K का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से गुना करेंगे, 9 दुना कितना 18 और गुना 10 का पावर कितना आएगा 9। तो यहाँ से ई नेट, तो यहाँ से निकल जाएगा ई नेट मतलब कि नेट विद्युत क्षेत्र। अब देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र निकल गया 18 गुना 10 का पावर 9। और दोस्तों विद्युत क्षेत्र का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर होगा। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखो ध्यान से, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका सभी भुजा, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी कितना है, ए है। सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ सभी कोण 60 डिग्री का होता है। तो सभी कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। ठीक है, ए, बी और यहाँ पर सी। इसमें यहाँ पर ए शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा है और बी शीर्ष पर माइनस क्यू आवेश रखा है। और हमको बोला है कि बिंदु सी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मतलब ठीक है, तो बिंदु सी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात करेंगे, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो शीर्ष ए है इस पर प्लस क्यू आवेश है, तो हमने तुरंत अभी पढ़ा है कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होती है, दूर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर होती है, तो ये प्लस है। प्लस के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। हमने पढ़ा है कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर क्या होगी, दूर होगी। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होती है, दूर होती है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, दूर होगी। किसके कारण, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगी। तो यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन बनेगा। ठीक है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र सी बिंदु पर क्या होगी, दूर होगी। इसको हम दोस्तों मान लेते हैं E1। वहीं पर हमने ये भी बताया है कि विद्युत क्षेत्र माइनस के कारण, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पास होती है। ठीक है, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की ओर होती है, माइनस के पास होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश के कारण इस बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस के कारण क्या होगी, पास होगी। जैसा कि देखिए माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, करीब है, माइनस के करीब है, पास है, माइनस के करीब है। तो उसी तरह से इस बिंदु पर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पास होगी, इस तरह से। इसको दोस्तों हम मान लेते हैं E2। तो देखो E1 इधर है और E2 इधर है, तो E1 तथा E2 दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है। तो देखो वो कोण कितना है, ये टोटल कोण दोस्तों होता है 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये कोण होता है 101। सीधी रेखा पर ये जो देखो सीधी रेखा बन रहा है यहाँ पर, तो इस सीधी रेखा पे दोस्तों टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, पूरे 180 डिग्री में 60 डिग्री का इस्तेमाल, 60 डिग्री दिया है। पूरे 180 डिग्री में ये 60 डिग्री हमको दिया है। बचा कोण यहाँ से यहाँ तक हमको 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक दिया है, 60 डिग्री। अब पूरे 180 में से 60 डिग्री दिया है, बचा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का कोण 120 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं E1 तथा E2 इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान हम ले सकते हैं 120 डिग्री। अगर दो विद्युत क्षेत्र, ये मान लो E1 है और ये मान लो E2 है, E1 तथा E2 ये दोनों अगर कुछ कोण पर हो, मान लो वो कोण कितना है, थीटा है, तो E1 तथा E2 अगर कुछ कोण पर हो तो यहाँ पर नेट विद्युत क्षेत्र हम किस तरह से निकालते हैं, इसको हम बता रखे हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर किस तरह से निकलेगा नेट विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, ई नेट बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगता है। अब हम दोस्तों यहाँ से E1 को ज्ञात करेंगे, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो देखो ध्यान से,
ई का फॉर्मूला होता है दोस्तों के क्यू बटे आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगाएंगे हम बिंदु सी पर E1 को ज्ञात करने के लिए। E1 विद्युत क्षेत्र वो है प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को ज्ञात करेंगे। सी बिंदु पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, यहाँ से हम E1 को ज्ञात करेंगे। E1 बराबर फॉर्मूला होता है के आवेश, देखो यहाँ पर आवेश दिया है Q, तो यहाँ पर Q के जगह पर हम Q रखेंगे, बटे आर स्क्वायर। आर क्या होता है? दूरी। दूरी कहाँ से कहाँ तक? ये आवेश से जिस बिंदु पर देख रहे हैं, सी बिंदु पर देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र E1 को, तो जिस आवेश से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कितना है? ए है। तो ये आर का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा ए। पावर 2 है तो पावर क्या लेंगे हम? 2। तो यहाँ से E1 आ जाएगा दोस्तों के क्यू बटे ए स्क्वायर। ये निकल गया मेरे पास E1। अब हम दोस्तों E2 को ज्ञात करेंगे। ये जो E2 है विद्युत क्षेत्र E2, ये कौन आवेश उत्पन्न कर रहा है? ये उत्पन्न कर रहा है माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, मतलब कि E2 को। तो यहाँ पर देखो किस आवेश के कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि E2 को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र लगेगा ये E बराबर, यहाँ देखो K इंटू यहाँ पर Q है, तो यहाँ Q लेना है। Q कौन सा लेंगे? ये लेंगे कि ये लेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों ये आवेश लेंगे माइनस Q। और एक बात और बता दें हम दोस्तों, चाहे आवेश प्लस में हो चाहे आवेश माइनस में हो, प्लस और माइनस को इस फॉर्मूला में चिन्ह सहित, तो आवेशों को चिन्ह सहित प्लस या माइनस सहित इस फॉर्मूला में नहीं रखना है, सिर्फ उसका परिमाण को रखना है। मतलब कि अगर प्लस क्यू है फिर भी इस फॉर्मूला में हम आवेश के जगह पे क्यू बैठाएंगे, चाहे माइनस क्यू हो तब पर भी इस फॉर्मूला में हम आवेश क्यू के जगह पर क्यू ही बैठाएंगे, माइनस प्लस को हम उतना ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखो के, यहाँ से आ जाएगा क्यू आवेश। आवेश तो यही आएगा लेकिन इसको चिन्ह सहित नहीं रखना है, इसको चिन्ह सहित नहीं रखना है, सिर्फ आवेश का क्यू लेना है। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ लेना है क्यू बटे बटे यहाँ पर देखो आर स्क्वायर दूरी। तो इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है? वो है a। तो यहाँ पर दोस्तों r का मान हो जाएगा a। चूँकि यहाँ पावर 2 है तो हम भी लगाएंगे पावर 2। तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा k, फिर देखो यहाँ से q, अब फिर क्या है a स्क्वायर। और दोस्तों ये जो निकला है ये है E2, ठीक है, ये क्या है E2। E1 तथा E2 में E1 का मान भी उतना ही है और E2 का मान भी उतना ही है, दोनों का मान बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि E1 तथा E2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 बराबर होगा E2 का। आप देख सकते हैं दोनों का मान सेम है, तो यहाँ पर E1 बराबर E2, इसको हम दोस्तों मान लेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे माना कि। मान लिया x। अब हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से,
अगर दो विद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 E1 तथा E2 दोनों कुछ कोण पर हो, कुछ एंगल पे हो, E1 तथा E2 अगर कुछ एंगल पे हो, कुछ कोण पर हो, तब वहाँ पर हम नेट विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हमने बता रखा है। तो फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र निकलेगा ई नेट बराबर सूत्र लगेगा रूट अंडर, यहाँ से पकड़ेंगे E1 इसका स्क्वायर लेंगे प्लस यहाँ से पकड़ेंगे E2 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू यहाँ से लेंगे हम E1 इंटू यहाँ से लेंगे हम E2 और लगाएंगे यहाँ पर cos थीटा। ये सूत्र होता है। कब लगता है ये सूत्र? कब लगेगा? जब E1 तथा E2 कुछ एंगल पे हो, तब नेट दोनों का नेट प्रभाव निकालेंगे तो लगेगा ई नेट, मतलब कि कुल विद्युत क्षेत्र बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 कॉस थीटा। ये सूत्र लगता है जब E1 और E2 कुछ एंगल पे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है E1 और ये है E2, ये है E1 और ये है E2, E1 E2। तो देख सकते हो आप साफ साफ कि E1 E2 ये दोनों कुछ एंगल पे है, कुछ एंगल पे है ना 120 डिग्री। तो यहाँ भी दोस्तों नेट विद्युत क्षेत्र ये फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। यहाँ पे लगाएंगे ई नेट बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 कॉस थीटा। ये सूत्र होता है। तो यहाँ से ई नेट बराबर रूट अंडर E1, देखो यहाँ पर E1 को भी हमने क्या माना है x, तो E1 के जगह भी x लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 कर लेंगे प्लस, और दोस्तों E2 को भी हम कितना मान रखा है x, मतलब कि E1 तथा E2 दोनों को ही हम कितना मान रखें x। तो E1 के जगह जहाँ पर E1 आएगा वहाँ भी x रखेंगे, और जहाँ पर E2 आएगा वहाँ भी क्या रखेंगे x को रखेंगे। तो यहाँ पर E1 आया तो E1, यहाँ पर E1 आया तो E1 के जगह x रख दिए, पावर 2 है तो पावर 2, प्लस है तो प्लस, E2 आया है तो E2 की जगह क्या रखेंगे x, तो यहाँ पे रख जाएगा x, पावर 2 है तो पावर 2, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू E1 का वैल्यू कितना x है तो यहाँ पे रख दो x, फिर यहाँ पे इंटू है इंटू E2 है, E2 का वैल्यू रख दो x, रख देंगे यहाँ पे x, और यहाँ से लगेगा cos थीटा। थीटा का मान देखो, थीटा बराबर 120 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा के जगह पर हम रख देंगे 120 डिग्री। तो यहाँ से ई नेट बराबर आ जाएगा रूट अंडर 1 ठो एक्स स्क्वायर कैठो 2 ठो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे, फिर इंटू 1 ठो एक्स कैठो एक्स का पावर 2, मतलब कि इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ गया मेरे पास cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री का मान होता है दोस्तों -1/2। ठीक है, cos 120 का मान कितना होता है -1/2। अब देखो ये 2 से ये 2 चले गया, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा ई नेट बराबर रूट अंडर, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस, यहाँ पर क्या माइनस, तो प्लस माइनस 1 ठो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है ई नेट बराबर रूट अंडर 2 ठो एक्स स्क्वायर में से 1 ठो एक्स स्क्वायर चले गया तो बचेगा 1 ठो एक्स स्क्वायर, 2 ठो एक्स स्क्वायर में से 1 ठो एक्स स्क्वायर चले गया, बचेगा 1 ठो एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ई नेट बराबर
रूट अंडर x का पावर 2 है, इसको हम लिखेंगे x गुना x। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ई नेट बराबर, देखो x और x का जोड़ा लग चुका है, दोनों का जोड़ा लग गया है, रूट के अंदर x और x का जोड़ा लग चुका है, तो इसमें से इन दोनों में से एक ठो x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे थे कि E1 बराबर है किसका, E2, और इसको हम माने थे x। ठीक है, तो ये जो x आया, x के जगह पर चाहे आप E1 को बैठाइए, x के जगह पे चाहे आप E2 को बैठाइए, बात एक ही है। x के जगह पे हम E1 को भी बैठा सकते हैं और ये x के जगह पर E2 को भी बैठा सकते हैं। E1 और E2 दोनों का वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, सेम है, चाहे E1 बैठाओ चाहे E2 बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई नेट बराबर, यहाँ देखो क्या है, x है, तो यहाँ से हम देख लेंगे ई नेट बराबर x के जगह पर हम E1 को बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ई नेट बराबर, देखो E1 का वैल्यू कितना है, KQ बटा A स्क्वायर, तो E1 की जगह पर रख देंगे KQ बटा A स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। किस बिंदु पर निकला आंसर, ये विद्युत क्षेत्र C बिंदु पर। ठीक है, प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का नेट प्रभाव यहाँ पर निकला है। मतलब कि बिंदु C पर जो है नेट विद्युत क्षेत्र, डायरेक्ट समझो विद्युत क्षेत्र निकलेगा KQ बटा A स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।